ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कोरबा में 2 दिनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से 65+ के संकल्प को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोहराया गया है। टारगेट को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और इसमें महिलाओं को भी मजबूती देने की बात कही जा रही है। साथ ही उन्हें पार्टी में सहयोग करने के लिए, आगे करने के लिए अलग अलग योजनाएं भी तैयार करने की बात सामने आई है। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्या माना जाए, अगर यहाँ पर जिम्मेदारी देखें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह को सौंपी गई है, प्रदेश संगठन ने उन्हें जिम्मा दिया है, क्या कुछ लगता है किस तरह की तैयारी हो सकती है उनके मार्गदर्शन में? सौदान सिंह के मार्गदर्शन में पहले भी चुनाव लड़े गए हैं, उसमें कहीं ना बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की है और यही कारण है कि पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताते हुए उन्हीं को सामान दिए और इस बार का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर बैठक में निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने जो मंत्र दिए चुनाव को कैसे जीता जाए, किस तरह तैयारी की जाए और जो मिशन 65 का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने के लिए पूरे स्तर पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो देखा जाता था, युवाओं को फोकस किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति को फोकस किया गया, स्थानीय समाज को फोकस किया गया, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इससे हटकर अब महिलाओं को फोकस किया गया। महिला वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहल की गई है और इसके लेकर एक रणनीति बनाई गई है। सिर्फ हवाई बात नहीं की गई है, बैठक के दौरान रणनीति बन रही है और इस रणनीति के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की महिलाओं के लिए जो योजना संचालित की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, उन योजनाओं का लाभ किस तरह से महिलाओं को मिले, उनका प्रचार प्रसार किस तरह से हो, इसका जिम्मा भी महिला पदाधिकारियों को सौंपा जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सहयोग उनकी तैयारी है, वो काफी कारगर साबित होती नजर आ रही है और आने वाले समय में जो मिशन 2018 में 65 सीटों का रखा है उसको आपको रोकेंगे प्रवीण। इस वक्त भाजपा नेत्री पूजा हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत है आपका। हाँ, आप तक आवाज पहुंच रही है? साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश करने की बात निकलकर सामने आई है कार्य समिति की बैठक के दौरान, 65+ के टारगेट को पूरा करने के लिए कितना अहम माना जाए इसे? नहीं, पहले भी महिलाओं का बहुत बड़ी रोल था सरकार संगठन बनाने में। तो संगठन की जितनी बहनें हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जो है बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं, पहले भी कर चुकी हैं जी। तो आने वाले समय में भी सरकार के पास अनेक सारी योजनाएं हैं, हमारे पास उपलब्धियां भी है, सरकार के पास है। ये सारी उपलब्धियां और सरकार की योजनाओं को लेके बहनें घर घर जाएंगे। हमने एक कार्यक्रम भी बनाया है, घर घर दस्तक जो है। जी। हर बहन कार्यकर्ता बहन जो है हर दिन जो है 5 घर के दस्तक देती हैं। ये हम जून माह से 1 तारीख से चालू किया है। तो वो डायरी भी मेंटेन करते हुए जो है हर घर में 5 घर दस्तक देती हैं। सरकार की योजनाएं और उपलब्धियों की जानकारी देती हैं। लेकिन पूजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, योजनाओं पर कोई शक नहीं है, योजनाएं बहुत अच्छी है सरकार की, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि वो योजनाएं हर घर तक पहुंच पा रही हैं या दस्तक देने का काम अब शुरू किया जा रहा है? नहीं, दस्तक तो बहुत दिन जून माह से चालू कर दिए हैं बहनें जो है दस्तक देना। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए पार्टी को सत्ता में रहते हुए 13 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, अगर बस्तर, सरगुजा, तमाम ऐसे जिलों की बात करें, वहां पर महिलाओं के हालात की बात करें, वो बेहतर नजर नहीं आते, उसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? नहीं, हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में देखिए जनता बहुत खुश है, सरकार से भी बहुत खुश है, जो हमारी योजनाएं जो है घर घर तक पहुंच रही है। नहीं पूजा जी, लेकिन अगर खुश होते तो फिर ऐसी रिपोर्ट क्यों सामने आ रही है कि लगातार छत्तीसगढ़ से जनता पलायन कर रही है, मनरेगा की मजदूरी लोगों को नहीं मिल पा रही, उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो क्या माना जाए, ना वो घर संभाल पा रही है, ना बाहर आकर मजदूरी कर पा रही है? नहीं, देखिए मनरेगा हो या बहनों के लिए क्या पुरुषों के लिए जो है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी मतलब उपलब्धियां हैं जो रोजगार से जोड़ा जा रहा है। चाहे पढ़े लिखे हो या गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। इनके लिए मतलब पलायन करने का ऐसी कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं छत्तीसगढ़ में उनके लिए। नहीं, उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हुआ है? अगर हुआ होता तो शायद हालात और ज्यादा अच्छे मालूम पड़ सकते थे। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेत्री भी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। राधा जी, यहाँ पर पूजा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, आप भाजपा नेत्री हैं। उनका कहना है कि योजनाएं बेहद सफल हो रही हैं, प्रदेश में हर वर्ग जो है वो संतुष्ट है, महिलाओं की हालत भी बेहतर है, तो फिर क्या कारण है कि महिला कांग्रेस लगातार सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए आगे आ रही है? महिला कांग्रेस प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि बीजेपी की जो भी पुरुष हैं या नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों ने हमेशा महिलाओं के साथ शोषण होता है, बदसलूकी करते हैं और महिलाओं की कहीं भी सुरक्षा नहीं हो रही है। और उनका जो सम्मेलन कहा गया है कि 1 लाख महिलाओं का सम्मेलन होगा, इनकी कथनी
करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनने कभी भी कोई भी बातें बोली है, 1-1 लाख यदि किसी लड़की का बलात्कार होता है तो मोदी जी ने कहा कि हम सबके लिए 1-1 लाख रुपए बैंक में जमा करेंगे। आज तक एक महिला के नाम से, एक बच्ची के नाम से 1 रुपए नहीं किया है इनने। हमेशा महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं की बेइज्जती होती है और महिलाओं का निराधार राधा बीजेपी जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महिला संगठन की तरफ से जून में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जुलाई में भी यहाँ पर बैठक हुई थी। क्या कुछ रणनीति बनाकर महिला कांग्रेस आगे बढ़ रही है ताकि प्रदेश में आधी आबादी को आप अपनी पार्टी के साथ कर सकें? वो महिलाओं के लिए कुछ बीजेपी सरकार नहीं कर सकती। हम इंदिरा गांधी से लेकर, हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सबने यही कहा है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, पंचायत के राज में महिलाओं को आना चाहिए। बीजेपी राज कभी कुछ नहीं करेगा। आखिरी में 2018 में इनको पूरी तरह से सबक मिलेगा, वो भी सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट पड़ेंगे कांग्रेस में। लेकिन पूजा जी, अगर बात की जाए, यहाँ पर पूजा जी से बात करना चाहेंगे। पूजा जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने सुना राधा जी को, उनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, महिलाओं की हालत उतनी बेहतर नहीं जितना आप कह रही हैं। कांग्रेस का जनाधार पूरी तरीके से खो चुका है और विपक्ष के में रहते हुए जो है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। देखिए, धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना तो इनका काम ही है। अब यही करेंगे, केंद्र में हो या राज्य में हो, इनका काम यही बच गया है बस। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। 2018 और 19 में इनको बताएंगे कि हम क्या हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण, आपने पूजा जी को भी सुना, राधा जी को भी सुना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रदेश में वाकई महिलाओं की हालत कितनी सुदृढ़ है? प्रदेश की महिलाओं की बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने राज्यसभा सदन में इस बात को कहा था कि छत्तीसगढ़ से करीब 11,000 लड़कियां लापता हुई है। तो क्या जो एनसीआरसी की रिपोर्ट आई है उसमें कहीं न कहीं आदिवासी महिलाओं के साथ कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर अत्याचार के मामले में जो रिपोर्ट आई उसमें कहीं न कहीं आदिवासी महिलाओं के मामले तो प्रथम स्थान पर रहा है कहीं न कहीं छत्तीसगढ़। ये सब आंकड़े कोई व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये इन सब बातों के जवाब में पूजा जी का कहना है कि बहुत बेहतर हालात हैं। जान लेते हैं उन्हीं से। पूजा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये आंकड़े कुछ नहीं है, ये मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस पूरी जनाधार खो चुकी है। नहीं, लेकिन इन आंकड़ों के आने में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं होता। एनसीआरबी की रिपोर्ट कांग्रेस नहीं निकालती। सुनिए ना, पहले से बहुत बेहतर है छत्तीसगढ़ में। जब अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के आंकड़े देखिए। अभी हर घर में जो है, हर घर को हाथ। पूजा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस को ही हम रोते रहेंगे? अगर जनता ने आपको चाहा है, आपको समर्थन दिया है, तो हम 13 सालों के आंकड़ों की क्यों ना बात करें कि इन 13 सालों में कहां से कहां पहुंची महिलाएं? अगर हम पिछला देखते रहेंगे तो जनता भी हो सकता है कि फेरबदल की बात कर ले। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि खुद का मुकाबला यहाँ खुद से ही हो। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरे देश में जो है कहीं ना कोई घटना होता है तो उसको अपन अन्यथा मतलब सरकार के साथ जोड़ के नहीं दे सकते हैं। वो तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, खासकर बहनों के लिए, बेटियों के लिए इतनी सारी योजना है, इतनी सारी संभावना है छत्तीसगढ़ में। उसको आप देखिए, आंकड़े कहीं कुछ कहीं हो जाता, कुछ नहीं। अगर बात की जाए, छाया वर्मा जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे सदन में, वो आंकड़े, उनका जवाब उन महिलाओं का पता अब तक नहीं लगा है। पूजा जी, मैंने मनरेगा का भी जिक्र किया कि उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले आए दिन आते रहते हैं। हम कांग्रेस को यहाँ अलग रख के बात कर रहे हैं पूजा जी, लेकिन आंकड़े, जो रिपोर्ट्स आती है, जो खबरें आती है, उनका खंडन कैसे करेंगी आप? नहीं, खंडन तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम खंडन जो है, जो मतलब आंकड़े हैं उसको हमारे जो है हम जो कम करने का, और हर जो घटना तो पूजा जी, आंकड़ों को झुटलाने के लिए आप कोई उदाहरण पेश कर सकती हैं? आप किसी जिले का आगे नाम रख सकती हैं, वहाँ की महिलाएं कितनी मजबूत हैं, कॉलेज में कितनी बच्चियां पहुंच रही हैं, कितनी बच्चियों को रोजगार मिल गया है। कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करके आप उन आंकड़ों का खंडन कर सकती हैं। बिल्कुल जो है, बहनों को सुरक्षा के लिए की दृष्टि से जो है अनेक सारी ऐसे हमारे पास है, अनेक सारे ऐसे थाने हैं पूजा जी जहाँ के नंबर नहीं लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अनेक सारे ऐसे सीसीटीवी हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही है। हम रायपुर की बात कर रहे हैं। ऐसे हालातों में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कैसे माना जाए? नहीं, बहनों को देखिए, सुरक्षा के लिए दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत संवेदनशील है, बहनों के लिए बहुत सशक्त है। उनके लिए पहले जो नहीं था वो अनेक सारी ऐसी योजना नहीं, पहले क्या नहीं था और अब क्या कुछ है? यही तो हमारा सवाल है आपसे कि अगर आप उदाहरण के साथ रखेंगे सामने तो आपकी बात को बल मिल जाएगा। नहीं, देखिए ना, चाहे बस्तर में हो, चाहे मतलब पूरी छत्तीसगढ़ की बात करूं, बहनें पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले अब बस्तर में देखेंगे तो पहले की स्थिति जो है, अभी हमने भी सर्वे किया है, महिला मोर्चा खुद जो है अब लड़कियों के हॉस्टल्स में जा रही है,
लड़कियों के साथ जो बदसलूकी हो रहा है उस क्षेत्र में जाके काम कर रही है। लेकिन पहले से बहुत बेहतर है स्थिति जो है। पहले मैं मानती हूँ पहले होता था, लेकिन उससे जो है बेहतर है अभी रिजल्ट जो है हर क्षेत्र में जो। चलिए आपको रोकूंगी, हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण, पूजा जी की बात का जवाब मैं आपसे देना चाहूंगी। अगर 83 लाख महिला मतदाता हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बार बार बात दोहराई जा रही है, क्या कुछ उदाहरण यहाँ पर रखा जाए सामने जिससे ये समझ में आ सके कि जो कुछ कहा जा रहा है उससे हालात बिल्कुल अलग है? आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसा नहीं कि महिलाओं को लेकर कोई योजना नहीं बनाई, उसको लेकर कई योजनाएं बनाई गई, संचालित की जा रही है। जब भाई पहले पता छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड महिलाओं के नाम से दिए जा रहे हैं, गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम से दिए जा रहे हैं, योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन संचालन में जो अधिकारी लगे हैं उसका शायद सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहा, जिससे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि अब महिला बीजेपी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उनको सब योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक देने की जवाबदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जरूरत मालूम पड़ी होगी तभी यहाँ पर महिलाओं के साथ 1-to-1 चर्चा करने की बात कही जा रही है। राधा जी हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस से। राधा जी, यहाँ पर तैयारी पूरी है, जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, अब खुद महिला संगठन की सदस्य आगे बढ़ेंगी, जाएंगी, जानकारी देंगी। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रहेगा? हमारी कांग्रेस में महिलाओं के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। और बस्तर में जो बच्चे, देखिए 9 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट हो गई। इन लोगों के बीजेपी राज में जो सुरक्षा करते हैं उन्हीं लोग उनका शोषण करते हैं। इनको पूछिए कि इन महिलाओं, इनके बीजेपी के राज में आज तक कौन सी महिला सुरक्षित है? नहीं, ठीक है, योजनाओं पर शक नहीं किया जा सकता राधा जी, योजनाएं तो चलाई जा रही है, उनके क्रियान्वयन पे यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि जिन अधिकारियों पे जिम्मेदारी है वो शायद बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें महिला कांग्रेस की, आपके सामने भी समस्या है, फंड की कमी से लगातार जूझ रही है, हाईकमान कोई यहाँ पर उस मामले में अब तक कुछ बोलने को आगे नहीं आया है। भूपेश बघेल क्या कुछ आपकी मदद के लिए करेंगे और आप मजबूत होकर क्या कुछ करेंगी प्रदेश में रहने वाली महिलाओं के लिए? हम लोग अपना संगठन मजबूत करके हमारे बड़े नेताओं के आदेश से, और जब हमारा कांग्रेस का राज आएगा तो हम महिला को बिल्कुल इंदिरा गांधी जी का रूप देंगे और वैसी शक्ति देंगे ताकि हमारी नहीं, लेकिन अंदर की शक्ति तो खुद ही कमजोर है। अगर महिला कांग्रेस की बात की जाए, वहां पर आए दिन झगड़े देखने को मिलते हैं, पहले अंदरूनी कलह को कैसे दूर करेंगे आप? ये कोई झगड़ा नहीं है, ये हमारा पारिवारिक ट्रम्स है, ये कोई झगड़े की बात है ही नहीं। लेकिन परिवार के झगड़े जब बाहर निकल के आ जाते हैं तो वो फिर समाचारों में आ जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच रहती है, उसको हम लोग तो अपना परिवार समझते हैं, परिवार की बातें हैं और परिवार तक सीमित रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि परिवार की बात है जल्दी संभल जाए, ताकि आप जो यहाँ पर प्रदेश के लिए करने की बात कह रही हैं, महिलाओं के लिए करने की बात कर रही हैं, वो ऐसा भी कुछ कर पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी आपका भी धन्यवाद, प्रवीण शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, भाजपा लगातार हमला कर रही है, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस भी बराबरी से वार कर रही है, लेकिन कांग्रेस की महिला सदस्य अब सक्रिय होने की बात कर रही है। उनके सामने आर्थिक तंगी का संकट लगातार बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी वर्गों को टारगेट करने के बाद भाजपा ने प्रदेश भर में महिला और युवा वर्ग को साधने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात है कि महिला वोट बैंक को साधने में कौन सी पार्टी कामयाब होती है और कौन सी नहीं। फिलहाल इसी के साथ इंडी स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।